हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जुपिटर, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, रूलर ऑफ हायर इंटेलेक्चुअल, सिंबल ऑफ लक एंड डेस्टिनी एंड अ सिंबल ऑफ स्पिरिचुअल विजडम। जुपिटर रिप्रेजेंट योर आइडियोलॉजी इन लाइफ। हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह शामिल हैं, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, जो 2 गैसों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसे सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह भी कहा जाता है। इसको शनि, यूरेनस और नेपच्यून के साथ हमारे सौरमंडल में गैस का एक विशाल गोले के रूप में देखा जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से जुपिटर आस्था, धर्म, दर्शन और जीवन का अल्टीमेट सत्य है। उसे रिसर्च के लास्ट पॉइंट तक देखा जा सकता है। जुपिटर ज्ञान का कारक है, अध्यात्म का कारक है, इसीलिए ये आपकी इनर क्यूरियोसिटी पर रूल करता है, ताकि जीवन के हर सवाल का जवाब आपको मिल सके। नैसर्गिक शुभ ग्रह होने के कारण इसको खास महत्व दिया जाता है। हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का एक विशेष स्थान है। देवताओं के गुरु के साथ साथ ये हमारे लिए भी खास महत्व रखता है, क्योंकि जुपिटर जीव है, हमारी सांसें हैं। जुपिटर ऑक्सीजन का कारक भी है, इसलिए जब भी जुपिटर के मूवमेंट में कोई भी बदलाव होता है तो इसका सीधा प्रभाव समस्त प्राणियों पर पड़ता है। आत्मकारक के रूप में जुपिटर आपके पास्ट लाइफ की डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर आत्मकारक होकर आपकी क्वालिटी, आपका कॉन्फिडेंट, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, आपकी ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। ये आपको अटेंशन सीकर बनाता है, आपका ध्यान, आपकी नॉलेज, आपके बच्चों के प्रति अपनी डिज़ायर्स देता है। ऐसे व्यक्ति वैदिक नॉलेज के प्रति इंक्लाइन होते हैं। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को मोस्ट वैल्यूएबल ग्रह माना जाता है, इसीलिए स्वाभाविक रूप से हमारा भाग्य, सौभाग्य और धन से जुड़ा हुआ है। अगर कुंडली में इसकी स्थिति बहुत शुभ बनी हुई है तो किसी भी कंगाली वाली स्थिति को भी ये धन में बदल सकता है, उसके साथ परिवर्तन कर सकता है। आत्मकारक बृहस्पति वाले व्यक्ति के सिद्धांत दूसरों से थोड़े हटकर होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होता है। जिनका बृहस्पति आत्मकारक होता है, ऐसे व्यक्ति आमतौर पर अच्छी सोच वाले होते हैं, खास तौर पर जब उन्हें ये पता चले कि उनके पास जीवन में करने के लिए कोई उद्देश्य है तो उन्हें बहुत खुशी होती है। बृहस्पति वह ग्रह है जो ये निर्धारित करता है कि आपका जीवन ईजी होगा या समस्याओं से भरा होगा। जब बृहस्पति किसी शुभ ग्रह से दृष्ट होते हैं तो आपको सौभाग्य प्रदान करते हैं। इनमें हर आध्यात्मिक मार्ग का एक्सपीरियंस करने की एक अलग ही प्रतिभा होती है, और पृथ्वी पर जितने भी सीक्रेट हैं, जितने भी रहस्य हैं, जिनका संबंध ईश्वर से होता है, तो इनमें एक स्पष्ट प्रवृत्ति होती है। इसलिए आत्मकारक बृहस्पति वाले लोग जो है वो बेहतरीन स्पीकर हो सकते हैं, और अपने शार्प आइडियाज़ और विश्वास के कारण भीड़ में भी आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकने में सक्षम होते हैं। जब बृहस्पति आत्मकारक हो जाता है तो आत्मा का झुकाव गुरु से संबंधित तत्वों जैसे संतान, अध्यात्म की तरफ हो सकता है, ज्ञान की तरफ हो सकता है। वो ये दर्शाता है कि व्यक्ति में विस्तारवादी प्रवृत्ति और ज्ञान के प्रति आकर्षण होता है। व्यक्ति को दूसरों की राय के प्रति खुले विचार रखने चाहिए, यानी जब भी डिस्कशन करना हो तो खुले रूप से वो व्यक्ति कर सकता है। ऐसे लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है कि वो किसे अपना गुरु, किसे अपना मार्गदर्शक मानते हैं और किसे नहीं मानते। जुपिटर की धनु राशि की बात करें तो ये नैसर्गिक नवम भाव की राशि है, धर्म की राशि है, जिसमें धर्म के साथ साथ ज्ञान भी शामिल होता है। ऐसे लोगों में अध्यात्म और ज्ञान दोनों साथ चलते हैं। जब बात अध्यात्म से जुड़ी होती है तो उन्हें ये लोग ज्ञान के साथ जोड़कर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने में माहिर होते हैं। तुरंत एक्शन में आने वाली राशि के रूप में भी धनु राशि को देखा जाता है। मीन राशि वाले लोग धर्म, अध्यात्म और ज्ञान के मामले में बहुत आगे होते हैं। अगर इनसे ज्ञान की कोई बात की जाए तो इनके जवाब में ऐसा लगेगा जैसे स्वयं देवगुरु बृहस्पति गंगा जल की बारिश कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से धन संपदा के साथ साथ समाज में मान सम्मान भी ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। देवगुरु चंद्रमा के कर्क राशि में उच्च के होते हैं। कर्क राशि में बृहस्पति का शुभ प्रभाव किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि किसी भी जटिल परिस्थितियों या संबंधों को समझने की क्षमता में वृद्धि करता है। हर बात को सोच समझकर करने वाले होते हैं ऐसे लोग, जिस पर कैंसर साइन या फिर 4th हाउस का इम्पैक्ट होता है। मकर राशि में बृहस्पति ऐसे व्यक्ति को इंडिकेट करते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह काम करते हैं। उसका उद्देश्य हमेशा आज की नहीं सोचना, बल्कि अष्टवर्षीय योजना बना करके काम करना है, और इनकी इस योजना में वो अपने काम डिसिप्लिन में रहकर करते हैं और अपने प्रैक्टिकल गोल के साथ काम करते हैं। जब ये अपने प्लान्स के बारे में ऑर्गेनाइज और रियलिस्टिक होते हैं तो उनका भाग्य भी उनका साथ देता है, चाहे कैप्रिकॉर्न में जुपिटर नीच के ही क्यों ना हो। हालांकि बृहस्पति इस राशि में कमज़ोर अवस्था में होते हैं, लेकिन यहाँ जुपिटर की डिग्री भी मैटर करती है। उसी से आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या वाकई में जुपिटर कमज़ोर है या नहीं है। अगर आपकी कुंडली में जुपिटर का संबंध 2nd हाउस से स्ट्रांग रूप से बना हुआ है, जैसे 6th हाउस, 8th हाउस या 10th हाउस से हो, यानी जुपिटर इन भावों में होकर 2nd हाउस को अपने तीनों एस्पेक्ट से देखेंगे, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं। किसी भी बात की गहराई में जाकर के डिसीजन लेने वाले होते हैं ऐसे व्यक्ति। इसके साथ ही ऑकल्ट साइंस या ज्योतिष की बारीकी को समझकर अपनी प्रेडिक्शन देते हैं, और इनकी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट सत्य होती है। लेकिन एक खास बात और होती है, जब जुपिटर इन भावों से संबंध बनाते हैं और विशेष तौर पर आत्मकारक होकर यदि अष्टम भाव में हो, तो ऐसे व्यक्तियों के पास वाक सिद्धि भी होती है। जो बोलते हैं वो सत्य होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का सीधा संबंध या उनकी आत्मा का सीधा संबंध परमात्मा से जुड़ जाता है। ऐसे में जब भी आप देखेंगे कि सूर्य और जुपिटर कुंडली में साथ हो, या जुपिटर या सूर्य आत्मकारक हो, तो ऐसे व्यक्ति समाज में एक खास स्थान रखते हैं। समाज में इनकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। अब बात करते हैं आत्मकारक के रूप में बृहस्पति कुंडली के सभी भावों में कैसा फल देंगे। 1st हाउस में आत्मकारक जुपिटर आपकी बुद्धि, आपकी आशावादी सोच, आपका विस्तृत ज्ञान और आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। यहाँ जुपिटर आपको अपने आत्म विकास यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट और सकारात्मकता के साथ जीना सिखाता है, और यही आपकी सोल का उद्देश्य होता है, जिससे आपके जीवन में सभी कुछ पॉजिटिव रहे। 2nd हाउस में जुपिटर आपका धन, आपका परिवार और इनसे संबंधित चीज़ों के प्रति आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यू हैव टू फोकस ऑन ऑल रिसोर्सेज एंड विजडम इन मैनेजिंग द फैमिली। 3rd हाउस में आत्मकारक जुपिटर हो तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करें। हो सके तो अपने भाई बहन की तरफ ध्यान दें। आपकी ये सोच और आपका एक्शन आपके लिए न्यू बिगिनिंग में आपकी हेल्प करेगा। 4th हाउस में जुपिटर आपकी मानसिकता, आपका घर, आपकी मदर और आपको भावनात्मक सुरक्षा देता है, इमोशनल सिक्योरिटी देता है। आपके घर का वातावरण किस तरह से बेहतर बनेगा, इसमें आत्मकारक जुपिटर आपको बहुत हेल्प करता है। 5th हाउस में जुपिटर आपको क्रिएटिव बनाता है। आपकी सोच, आपकी मानसिकता में हमेशा कुछ अलग करने की डिज़ायर होती है, और आपकी यही सोच, यही मानसिकता आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपके इंटेलेक्चुअल स्किल को डेवलप करने में आपकी मदद करेगी, और यही आपकी सोल की डिज़ायर भी होगी। 6th हाउस में अगर आपका जुपिटर है आत्मकारक के रूप में, तो आपको समाज में सर्विस देनी चाहिए। किसी हॉस्पिटल में जाकर ज़रूरतमंद लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें आपके जीवन की चुनौतियों पर कंट्रोल पाने और दूसरों की सेवा करने में आपकी जो बुद्धि होगी उसका सही इस्तेमाल आप करेंगे, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। अगर आपका आत्मकारक जुपिटर 7th हाउस में है, तो आपको अपने रिश्ते, अपने पार्टनरशिप और आपके वैवाहिक जीवन के प्रति ध्यान देने की ज़रूरत होगी, ताकि आप इन सभी को अच्छे से संभाल सको। आपकी सोल, आपकी आत्मा
जुपिटर आत्मकारक के रूप में यही उद्देश्य आपको बताना चाहता है। 8th हाउस में अगर आपका आत्मकारक जुपिटर है तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन देगा, समय समय पर चेंज देगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। आपकी लाइफ में आध्यात्म और ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं उसके प्रति आपका रुझान होगा। 9th हाउस में अगर आपका जुपिटर है तो आप हायर एजुकेशन, हायर लर्निंग, आध्यात्म के प्रति विश्वास और लंबी यात्राएं करने के प्रति इंटरेस्टेड होंगे। आपको ज़रूरत है अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने पिता के प्रति समर्पण का भाव अपनाने की। 10th हाउस में आत्मकारक जुपिटर के होने से आप अपने करियर, पब्लिक लाइफ और अथॉरिटी के लिए फोकस होंगे। करियर के प्रति आपकी सोच ब्रॉड और ऑप्टिमिस्टिक हो सकती है। 11th हाउस में जुपिटर आपकी डिज़ायर, आपके सोशल रिलेशनशिप, आपके फ्रेंडशिप के प्रति आपकी सोच बहुत स्ट्रांग हो सकती है, इंटेलिजेंट हो सकती है। आपके नए नए रिलेशनशिप बनते रहते हैं, उसके प्रति आपको सोच समझकर चलने की ज़रूरत होगी। 12th हाउस में आपका आत्मकारक जुपिटर विशेष रूप से लकी प्लेसमेंट के रूप में देखा जाता है। इस स्थान पर जुपिटर वाले लोग बहुत ही ब्लेस्ड लाइफ जीते हैं। 12th हाउस में आत्मकारक जुपिटर वाले लोग यूनिवर्स से डायरेक्ट जुड़े हुए होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड और अपने आध्यात्मिक ज्ञान के साथ आत्मनिरीक्षण के प्रति भी सजग रहते हैं। हमने वामन अवतार के बारे में सुना है, तो वामन अवतार को भी हम जुपिटर आत्मकारक के रूप में समझ सकते हैं। जब वामन महाबली के पास गए तो उनसे अपने 3 कदमों के बराबर ज़मीन मांगी। पहले तो बलि को लगा कि ये क्या मांग रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 3 कदम ज़मीन देना उनकी प्रतिष्ठा और पद के अनुरूप नहीं था। लेकिन जब वामन ने जोर दिया तो वो मान गए। लेकिन जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना ब्रह्मांडीय रूप यानी त्रिविक्रम धारण कर लिया और पहले कदम से पाताल लोक सहित पूरी धरती नाप ली। दूसरे कदम से वामन ने सभी ऊपरी लोक नाप लिए। जब पूरा ब्रह्मांड वामन के 2 कदमों से ढक गया तो वामन के तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं बची। जब वामन ने अपना तीसरा कदम रखने के लिए जगह मांगी तो बलि का अभिमान और घमंड गायब हो गया। उसने भी विष्णु के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तब बलि ने अपने तीसरे कदम के लिए वामन को अपना सिर अर्पित कर दिया। वामन ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। बृहस्पति के साथ वामन अवतार का ये जो संबंध है ज्योतिष की दृष्टि से, तो बृहस्पति का संबंध वामन अवतार के रूप में भी देखा जाता है। ज्योतिष की दृष्टि से अगर देखें तो बृहस्पति यानी गुरु को, जुपिटर को वामन अवतार का परमात्मा अंश माना जाता है। वामन पहला अवतार है जिसमें भगवान विष्णु ने शुरुआत में एक बौने के रूप में पूर्ण मानव रूप धारण किया था। वामन या ड्राफ यानी बोना से बृहस्पति के समान जाना जा सकता है, जो सभी ग्रहों में सबसे बड़ा है। जुपिटर आत्मकारक के रूप में ये मैसेज देता है कि जैसे वामन अवतार में भगवान विष्णु ने कहा था कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वो संसार की सारी संपत्ति पाकर के भी खुश नहीं रह सकता, लेकिन जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकता है वो हर परिस्थिति में खुश रहता है। जो लोग भौतिक संपत्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो सकता है, लेकिन वो कभी संतुष्ट नहीं होते। तो जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है और हमें किसी भी चीज़ को हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो धन हो, शक्ति हो, सुंदरता हो, पद प्रतिष्ठा हो या आपका परिवार हो, क्योंकि कुछ भी किसी का नहीं होता। किसी भी पावरफुल इंसान को पराजित किया जा सकता है। इसीलिए हमें अभिमान से बचना चाहिए, प्राउड से बचना चाहिए और हमेशा विनम्र रह कर के अपने जीवन के काम करने चाहिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और ज्योतिष की नई इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।